बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पाकिस्तान की जानिब से आलमी ताकतों को इनकार के बाद अचानक से कोयटा और फिर पेशावर में बम धमाके हो जाते हैं, वो भी उस वक्त कि जब पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ खड़ा होने से इनकार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में होने वाली करारदाद से अपने आप को अलहदा कर लिया था। जबकि इंटरनेशनल मीडिया पर इमरान खान पर शदीद तनकीद भी की जा रही है कि एक जानिब रूस ने यूक्रेन पर जंग मुसल्लत कर रखी है। ऐसे में इमरान खान को रूस के साथ तिजारत की सूझी है और इमरान खान ने रूस से गंदम और गैस की खरीदारी का मुआहदा करके गोया यूक्रेन और यूरोप के जख्मों पर नमक छिड़का है। और ये तक कहा गया कि रूस और यूक्रेन की जंग की शुरुआत के बाद से अब तक इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने रूस के साथ कोई नई तिजारती डील साइन की है। जबकि दूसरी जानिब इंडो पैसिफिक में नया फ्रंट खोलने के लिए पर तोले जा रहे हैं, जो दुनिया में दो फ्रंट खोलने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका अब यूरोप के साथ मिलकर प्लान बना रहा है कि अब तोपों का रुख चाइना की जानिब किया जाए या फिर अमेरिका और यूरोप दो हिस्सों में डिवाइड होकर चाइना और रूस को इंगेज करें। यानी यूक्रेन की लड़ाई अब रीजन में फैलने जा रही है। इसी तरह पाकिस्तान नेवी ने एक और भारतीय सबमरीन को डिटेक्ट करके उसे भागने पर मजबूर कर दिया है और ये 5 सालों में चौथी इंडियन सबमरीन है जिसे पाकिस्तान नेवी ने सुराग लगा के अपने समंदरी हुदूद से भगाया है। और इसे भारत की बड़ी नाकामी समझा जा रहा है, क्योंकि आबदोज का काम दुश्मन से छुपकर खुफिया मिशन अंजाम देना होता है। अगर किसी भी मुल्क की सबमरीन का पता चल जाए तो ये ऑपरेशन की नाकामी समझा जाता है। यानी पाकिस्तान ने भारतीय आबदोज का सुराग लगाकर भारतीय प्लान को नाकाम बना दिया है। वाज़ेह है कि इस वक्त खित्ते के हालात की मुनासबत से पाकिस्तान नेवी ने सी स्पार्क 2022 के नाम से जंगी मशकों का आगाज कर रखा है और सरकिरीक के करीब पाकिस्तान नेवी की हैवी डिप्लॉयमेंट जारी है और इन्हें किसी भी सूरत हाल से निमटने का हुक्म दिया गया है। ऐसे में पाकिस्तान के नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी हाल ही में सरकिरीक पहुंचे थे, जहां उन्होंने PNS तारिक और PNS तुगरुल बहरी जहाजों पर चढ़कर खिताब किया और जवानों के साथ इंटरेक्शन किया और इन्हें खुसूसी हिदायत दी। इसी तरह उन्होंने साहिली इलाकों में डिफेंस और विजिलेंस ऑपरेशन का भी जायजा लिया और सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट रखा जा रहा है। जबकि हाल ही में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी थर पारकर और नगर पारकर के इलाकों का दौरा किया और पाक भारत सरहद पर मुसल्लह अफवाज की चेक पोस्टों का जायजा लिया, जिसका मतलब है कि सिंध की जानिब लगने वाले सरहदी इलाकों में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। जबकि आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बलूचिस्तान के दौरों में इजाफा हो चुका है, जहां उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना शुरू कर दिया है। यानी काफी चीजों पर काम चल रहा है, क्योंकि इस वक्त रीजन में हालात क्रिटिकल होते जा रहे हैं। हाल ही में यूक्रेन जंग के तनाजुर में 23 के करीब यूरोपीय ममालिक ने पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रूस के खिलाफ करारदाद पेश होने जा रही है, आप इसमें शिरकत करें। और 23 यूरोपीय ममालिक ने मुश्तरका स्टेटमेंट में यहाँ तक कहा कि हमने पाकिस्तान को GSP+ का दर्जा दे रखा है। यूरोपियन मार्केट तक पाकिस्तानी मसनूआत को रसाई दी जा रही है। पाकिस्तान यूरोप का अहम पार्टनर भी है, लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान रूस को कंडम करेगा। यानी दूसरे अल्फाज में ये भी कहा गया कि अगर पाकिस्तान रूस के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ तो यूरोप की जानिब से जो GSP+ या दूसरी मराहत हैं उन पर नजरसानी की जा सकती है। और साथ ही अचानक से अमेरिका ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर $55 मिलियन का भी फाइन कर दिया है और फेटफ के हालिया इजलास में पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ये सारी सूरत हाल बताती है कि पाकिस्तान पर सख्त माशी प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी ये है कि वो इस सूरत हाल में न्यूट्रल रहेगा। और शाह महमूद कुरैशी के जरिए ये बयान दिलवाया गया कि हम यूक्रेन के मामले का डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रूस के खिलाफ वोटिंग का हिस्सा बनने से इनकार किया और UN एम्बेसडर मुनीर अकरम से ये तकरीर करवाई गई कि हम जिस तरह यूक्रेन का डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहते हैं, वैसे ही हम ये भी चाहते हैं कि तमाम ममालिक के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल रखा जाए और सबके लिए एक जैसा पैमाना होना चाहिए। वेस्ट के लिए मेयार और ईस्ट के लिए मेयार और, ये दोहरा मेयार अब नहीं चलेगा। इस सूरत हाल के बाद यूरोप और अमेरिका समेत कई ममालिक अब पाकिस्तान के इस रवैये से नाला हो चुके हैं। यहाँ तक कि अमरीकी सेनेटर्स ने अमेरिका के नायब वजीर खारजा की क्लास लेते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल चुका है। हमारे स्ट्रेटेजिक अलाय एक एक करके अमेरिका से अलग होते जा रहे हैं। जिसके बाद अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री ने सेनेट को ये यकीन दिलाया कि इंडिया अब तक हमारे साथ है। उसने हमारे कहने पर रूस से फाइटर जेट्स और हथियारों के मुआहदे कैंसिल कर दिए हैं। यानी इंडिया ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है। और फिर अचानक से कोयटा और फिर पेशावर में धमाके भी हो जाते हैं, जिसमें कई किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया और ये मुबैना तौर पर स्लीपर सेल्स को एक्टिव करने का इशारा है, जो बलूचिस्तान और फाटा में ऑपरेशन के बाद शहरी इलाकों में रुपोश हो गए थे।
क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने गुज़िश्ता एक महीने से जारी ऑपरेशन के नतीजे में इन दहशतगर्दों की कमर तोड़ रखी है। फाटा से लेकर बलूचिस्तान तक इनका नेटवर्क तोड़ दिया गया है और अब सियासी खलफिशार और अपोजिशन की जानिब से लॉन्ग मार्च के नतीजे में पैदा होने वाली गैर यकीनी का फायदा दुश्मन ताकतें उठाना चाह रही हैं। और अहम बात यह भी है कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर डील फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करके उस पर से सैंक्शन हटाने जा रहा है। ईरान ने इस बात पर रजामंदी जाहिर कर दी है कि 20% से ज्यादा यूरेनियम को वो इनरिच नहीं करेगा और इस तरह वो न्यूक्लियर हथियार के मामले से पीछे हट गया है। और अब अमेरिका की ये कोशिश है कि किसी तरह ईरान का तेल मार्केट में लाया जाए ताकि रूस के तेल पर पाबंदियां आयद करके उसकी कमी ईरानी तेल से पूरी की जाए और यूं ईरान की मार्केट दुनिया के लिए खुल सकती है। लेकिन ईरान के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि एक तरफ तो वो रूस का इत्तेहादी है जिसकी नाराजगी वो मोल नहीं लेना चाहता, तो दूसरी जानिब अमेरिका है जिसके साथ उसका न्यूक्लियर डील साइन होने जा रहा है। ऐसे में इंडिया और मगरबी ममालिक की कोशिश है कि वो ईरान में पड़ाव डालें ताकि सीपैक, गवादर और चाइना पर नजर रखी जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ सिक्योरिटी मामला तय करने का फैसला किया है और जल्द से जल्द ईरानी बॉर्डर को सील करने का काम किया जा रहा है। जबकि ईरान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर मुसलसल स्मगलिंग के वाकयात के बाद पाकिस्तान ने बॉर्डर ट्रेड को रेगुलराइज करने का फैसला किया है और साथ साथ BLA के खिलाफ कार्रवाई का दायरा ईरान तक फैलाने का भी मंसूबा है ताकि खित्ते के हालात के पेश नज़र मगरबी बॉर्डर को पूरी तरह महफूज बनाया जा सके। वाज़ेह है कि हाल ही में जर्मनी के शहर म्यूनिख में इंडो पैसिफिक के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ था और उसमें यह तय पाया था कि यूक्रेन की जो भी सूरत हाल हो लेकिन इंडो पैसिफिक को हमने नहीं छोड़ना। जिसके बाद मुख्तलिफ थिंक टैंक्स ने इस बात पर गौर शुरू कर दिया है कि क्या टू वॉर डॉक्ट्राइन को अमली जामा पहनाया जा सकता है, यानी रशिया और चाइना दोनों के खिलाफ बैक वक्त फ्रंट खोलने के लिए नए मंसूबे पर गौर किया जा रहा है। और इस मकसद के लिए अमेरिका ने ताइवान की जानिब फौजी डेलीगेशन भी भेजा था ताकि खतरात का अंदाजा लगाया जा सके और चीन के खिलाफ मुकाबले के लिए ताइवान को तैयार किया जाए। जबकि इस दौरे के फौरन बाद व्हाइट हाउस कोऑर्डिनेटर फॉर इंडो पैसिफिक ने बयान दिया है कि अमेरिका बैक वक्त 2 थिएटर्स को एंगेज करेगा। यूक्रेन में रूस की फौज कशी अमेरिका को पैसिफिक एशिया से दूर नहीं कर पाएगी। व्हाइट हाउस ऑफिशियल का यह भी कहना था कि जंग अजीम दोम और कोल्ड वार के दिनों में भी अमेरिका बैक वक्त 2 थिएटर्स को एंगेज करता रहा है। अब की बार अगरचे 2 थिएटरों पर काम करना काफी मुश्किल है और काफी सरमाया भी खर्च होगा, लेकिन 2 थिएटर्स को एंगेज करना अमेरिका के दिफा के लिए जरूरी भी है। और अब जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से रूस के खिलाफ करारदाद पास करवाई गई, उसके बाद सूरत हाल नया मोड़ ले रही है, क्योंकि इस करारदाद में कहा गया है कि रूस फौरन अपनी फौजें यूक्रेन से निकाल ले और चाइना ने ऐलान किया है कि वो रूस के बैंकिंग सिस्टम पर पाबंदी को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। ये भी इतला आ रही है कि रूस पर पाबंदियां लगते ही तेल की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है। और इस दौरान रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने बयान दिया है कि तीसरी आलमी जंग अगर होगी तो वो एटमी जंग होगी जो कि इंतहाई तबाहकुन होगी। रूसी वजीर खारजा ने यह भी इंकशाफ किया कि यूक्रेन छुपकर एटमी हथियार बनाने जा रहा था और यूक्रेन पर कब्जे के बाद हमें ऐसे शवाहिद मिले हैं कि यूक्रेन के पास सोवियत दौर की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसका इस्तेमाल करके वो न्यूक्लियर हथियार बनाने जा रहा था। अगर यूक्रेन न्यूक्लियर हथियार बना लेता तो ये रूस की सलामती के लिए खतरा बन जाता, यानी यूक्रेन का मामला मजीद संगीन हो चुका है। स्वीडन ने हाल ही में दावा किया है कि कम से कम 4 रूसी जंगी तैयारे इसकी हुदूद में घुसाए थे, जो इंतहाई गैर मामूली वाकया है। और इस वक्त यूक्रेन की 2 अहम स्ट्रेटेजिक बंदरगाहों को रूस ने घेरे में ले रखा है। रूस ने यह भी दावा किया है कि उसने खैरसोन नामी शहर पर कब्जा कर लिया है, जहां इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक बंदरगाह वाक़ है और ये बंदरगाह ब्लैक सी की जानिब खुलती है। इस पर रूस का कब्जा करना ये यूक्रेन की माशी शहरक को काबू करना है। यहाँ यूक्रेन की सबसे बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री भी वाक़ है और इससे मालूम होता है कि रूस एक हिकमत अमली के तहत बंदरगाहों पर कब्जे कर रहा है ताकि यूक्रेन की नाकाबंदी करके उसका घेराव किया जाए। जबकि यूक्रेन ने इन तमाम ममालिक पर से वीज़े की पाबंदी भी हटा ली है, जो यूक्रेन में आकर रूस के खिलाफ रजाकाराना तौर पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि अब ये लड़ाई पूरे खित्ते को लपेट में लेने जा रही है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।